मतदान से पहले महाराष्ट्र एनडीए में तूफान आया हुआ है। एनडीए के घटक दलों में भगदड़ मची हुई है। अभी तक तो बीजेपी सहयोगियों की नाराजगी से जूझ रही थी, लेकिन अब तो पार्टी के अपने नेताओं ने ही बगावत कर दी है। सिर्फ यही नहीं, गठबंधन के घटक दल आपस में भी भिड़ गए हैं। बीजेपी आलाकमान इस टेंशन में है कि पहले अपने नेताओं को मनाए या फिर सहयोगियों को मनाए। तो आखिर क्यों और कैसे अपनों के ही बीच में फंस गई है बीजेपी, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। खासकर महाराष्ट्र एनडीए में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ना तो सहयोगियों को साध पा रही है और ना ही अपनों की नाराजगी को दूर कर पा रही है। सहयोगियों को साधने की कोशिश करती है तो अपने नाराज हो जाते हैं, और अपनों का ख्याल रखती है तो सहयोगी नाराज हो रहे हैं। यानी बीजेपी को गठबंधन अब भारी पड़ रहा है। यानी जिस गठबंधन के सहारे से 2022 में उस सत्ता में आकर बैठ गई, अब वही गठबंधन उसकी नींद उड़ा रहा है। क्योंकि गठबंधन में अंदर खाने इतनी उथल पुथल मची हुई है कि सीट बंटवारा एकदम आखिरी समय पर किया गया, जिसके मुताबिक बीजेपी 158 सीटों पर है, तो शिंदे गुट को 80 सीटें दी गई हैं और अजीत पवार गुट को 53 सीटें दी गई। बल्कि इससे पहले सिर्फ उम्मीदवारों की लिस्टें ही आ रही थी लगातार। ये अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर बिना सीटें फाइनल हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कैसे हो रही है। खैर, अब इन सब के बीच बीजेपी की टेंशन तब और ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी के ही एक दिग्गज नेता अतुल शाह ने बगावत कर दी। क्या कुछ बोले हैं अतुल शाह, पहले सुन लेते हैं। नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा आप कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया। मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। नहीं, अपील करने दीजिए, मगर कहीं नेतृत्व को यह भी पता होना चाहिए कि अपनी गलती हो तो जहां गलती हुई है वो अभी भी वक्त है, वो चेंज कर दें। हम तो पार्टी के लॉयलिस्ट है। गलती हमारे से भी होती है, गलती नेतृत्व से भी हो सकती है। वो मेरी अपील है मेरे नेतृत्व को कि अभी भी समय है, आज आखिर का दिन है, आप उसमें उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो अतुल शाह ने साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि अभी भी वक्त है, केंद्रीय नेतृत्व अपनी गलती सुधार सकता है। आपको बता दें कि अतुल शाह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उन्हें वैक्सीनेशन मैन के रूप में जाना जाता है। अतुल का कहना है कि उन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। और सिर्फ एक अतुल शाह ही नहीं, बल्कि दूसरे कई नेता हैं जो इस समय बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और खास बात यह है कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ टिकट के लिए ही बीजेपी छोड़कर शिंदे गुट में एंट्री कर ली। यानी बगावत अंदरूनी भी हो रही है। एनडीए में ही पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है और उसमें नाम है शाइना एनसी का, क्योंकि शाइना एनसी का केस सबसे ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने टिकट के लिए एकनाथ शिंदे गुट का ही दामन थाम लिया। वो मुंबा देवी से उम्मीदवार होंगी। टिकट कटा तो शाइना एनसी ने ही पाला बदल लिया। वो सहयोगी दल शिवसेना में ही चली गई। यानी जिस एकनाथ शिंदे गुट को ये सीट दी गई, शाइना एनसी उसी शिवसेना में चली गई और उन्हें अब शिंदे गुट ने तुरंत ही मुंबा देवी से कैंडिडेट भी बना दिया। तो शाइना एनसी की दावेदारी बरली सीट से थी, लेकिन भाजपा ने ये सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दी। अंत में शाइना एनसी ने उसी शिवसेना में एंट्री कर ली और अब दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट पर भाजपा से अतुल शाह निर्दलीय ही उतरने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शाइना एनसी को यहां उतरना गलत है, ये सीट भाजपा के खाते में ही रहनी चाहिए।
अब भाजपा को मुंबा देवी के अलावा अकोला पश्चिम, बोरीवली जैसी सीटों पर भी बगावत झेलनी पड़ रही है। बोरीवली विधानसभा से अब तक टिकट की उम्मीद लगाए बैठे गोपाल शेट्टी ने अब बगावत कर दी है। वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जबकि पार्टी ने यहां से संजय उपाध्याय को उतारा है और इससे ही वो नाराज नजर आ रहे हैं गोपाल शेट्टी। सीनियर लीडर आशीष शेलार ने शेट्टी को राजी करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए मुलाकात भी की, लेकिन वो अब लड़ने पर ही अड़े हुए हैं, वो मानने को राजी नहीं है। अब शाह की बगावत से महायुति के वोटों में बंटवारे की बांद्रा इस सीट पर भी चैलेंज बढ़ गया है। यहां अजीत पवार गुट ने जीशान सिद्दीकी को उतारा है, जबकि शिवसेना के शिंदे गुट ने कुणाल सरमालकर को उतार दिया है और इस तरह गठबंधन के ही दो दलों ने, यानी एनडीए के ही दो घटक दल आमने सामने आ गए हैं। अब बात करें अकोला पश्चिम की, तो यहां पर भाजपा के सीनियर नेता हरीश आलिम चंदानी ने निर्दलीय ही उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा ने यहां से पूर्व मेयर विजय अग्रवाल को उतार दिया और इस तरह अकोला पश्चिम सीट पर भी भाजपा की संभावनाओं पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। यही नहीं, कई जगहों पर भाजपा और महायुति में उसकी सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी से सीधी तकरार हो रही है। यानी एक तरफ अजीत पवार जो एनडीए में ही है और दूसरी तरफ भाजपा वो भी एनडीए की ही है, दोनों ही आमने सामने नजर आ गए हैं। वहीं भाजपा के अंदर भी असंतोष की खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं। पुणे के बड़गांव शेरी एक सीट है जहां पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। बड़गांव शेरी में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मौजूदा विधायक सुनील टिंगरे को एनसीपी से टिकट दिया है, तो भाजपा ने इस सीट से जगदीश मुलिक को टिकट देकर मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया। जब इस बात पर चर्चा शुरू हुई तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान आ गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए कि कुछ सीटों पर मैत्रीपूर्ण मुकाबला होगा, लेकिन इसे लेकर मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं अपनी दावेदारी के सिलसिले में मुलिक ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके अपनी उम्मीदवारी पुख्ता करने के साथ सोशल मीडिया पर चुनाव जीतने का दावा भी किया, जिससे ये सीट एनसीपी और भाजपा की दोस्ती दांव पर लगी है। अब पुणे में टिकट बंटवारे के बाद भाजपा के भीतर भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। कसबा पेट से टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा शहर अध्यक्ष धीरज घाटे और पर्वती से निराश सभागृह नेता श्रीनाथ भिमाले ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी थी। हालांकि उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने शांत करने का प्रयास किया। उनके हस्तक्षेप के बाद घाटे और भिमाले ने हेमंत रासने की नामांकन रैली में शिरकत भी की और स्थिति को संभाला। हालांकि शिवाजी नगर और पर्वती सीट पर इनकी अनुपस्थिति से अंदरूनी असंतोष का संकेत भी अब मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, अजीत पवार ने जीशान सिद्दीकी और सना मलिक को टिकट देकर बीजेपी को झटका ही दे दिया था, क्योंकि बीजेपी इन दोनों को टिकट देने के लगातार खिलाफ थी, लगातार विरोध हो रहा था। और जब अजीत पवार ने अपनी मनमर्जी की और इन दोनों को टिकट दिया तो बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया कि वो इन दोनों का समर्थन नहीं करेंगे, इनके लिए प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो अब यही एक मुद्दा गरमाया हुआ था कि अजीत पवार ने कैसे बीजेपी के इतर जाकर, बीजेपी के खिलाफ जाकर ये बड़ा फैसला लिया है। इस पर चर्चा चली रही थी कि आखिर अजीत पवार के मन में चल क्या रहा है, और ऐसे में अब आखिरी समय पर अजीत ने एक और बड़ा दांव चल के बीजेपी को चौंका दिया और अजीत पवार ने नवाब मलिक को भी टिकट दे दिया। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि यहां से जीशान के खिलाफ तो शिवसेना शिंदे ने उम्मीदवार उतार दिया, अब क्या सना मलिक और नवाब मलिक के खिलाफ भी उतारेगी, या फिर इन सीटों पर किसका समर्थन करेगी शिवसेना और बीजेपी? ये बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। तो अब यहां पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन भी असंतोष और नाराजगी देखने को मिली। राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भाजपा बागियों को मनाने में सफल नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में बागी उन सीटों पर उतर रहे हैं जहां पार्टी की जीत की अच्छी संभावनाएं मानी जाती हैं। ऐसे में ये चिंता का सबब है कि बागी नेताओं में से कई ऐसे हैं जिनका टिकट काटकर किसी और को दिया गया या फिर सीट ही गठबंधन के दल के खाते में चली गई। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महायुति के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला तो किया, मगर अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पा रही है। तो यहां पर साफ है कि जितना खतरा एमबीए से यानी विपक्ष से नहीं है बीजेपी को, उतना ही खतरा उसे अब एनडीए के ही घटक दलों से दिखाई दे रहा है। और अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुश्किल का सामना कैसे करती है, या फिर जो सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे हैं या फिर जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी के लिए इस बार जीतना मुश्किल है, क्या ये सभी जो दावे हैं वो सही साबित हो जाते हैं।
तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।